हेलो एवरीवन। इसमें हम पढ़ने वाले हैं आईएलओ यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, विश्व श्रम संगठन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है 1919 में वर्साय के संधि के द्वारा इसको बनाया गया था। ये वर्साय की संधि क्या हुई थी? जब पहला वर्ल्ड वार खत्म हुआ था उसके बाद ही इसका गठन किया गया था, पहले वर्ल्ड वार के खत्म होने के बाद नहीं, और तब इसका गठन किया गया आईएलओ का। और आपको पता है कि जो यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। ये जैसे ही वो बनते ही उसमें शामिल हो गया, उससे जुड़ गया, और उससे शामिल होने वाला ये पहला जो है बड़ा संगठन था जो कि उसमें शामिल हो गया, और शामिल होने वाला पहला संगठन है जो कि यूएन से जुड़ गया। अब ये यूएन का ही एक संस्था है, इसे आप ये बोल सकते हैं। आईएलओ का गठन किया गया था मजदूरों के अधिकार के लिए, मजदूरों के राइट्स के लिए, जिसके बारे में आईएलओ बात करेगा, और इसके एजेंडा वगैरह को भी हम इसमें देखते हैं आगे। तो देखिए, वर्ष 1946 में ये संयुक्त राष्ट्र से संबंधित होने वाला विशेष एजेंसी बन गया। राइट, 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ बना, और इसके बनते ही 1946 में ये इससे जुड़ गया, इसका पार्ट बन गया। अगर हम बात करें इसके हेड क्वार्टर की, इसके मुख्यालय की, तो इसके मुख्यालय जेनेवा में है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। इसके मुख्यालय के बाहर का ये बोर्ड है, और ये मुख्यालय की जो बिल्डिंग है कुछ इस तरह की है। इसकी स्थापना का उद्देश्य था कि वैश्विक एवं अस्थायी शांति हेतु सामाजिक न्याय आवश्यक है, इसी पे काम करना इसकी जो थी उद्देश्य थी बनाने की। और क्या करता है ये? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानव अधिकारों एवं श्रमिक अधिकारों को बढ़ावा देता है, यही काम करता है। मतलब मजदूर के अधिकारों को लेके ये संस्था बनी है, और उन्हीं के बारे में बात करती है संस्था। देखिए, जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, इसके 8 कन्वेंशन है। कौन कौन से 8 है? पहला है बलाट श्रम पर कन्वेंशन, इसकी संख्या कितनी है? 29 है। दूसरा है बलाट श्रम पर उन्मूलन का कन्वेंशन, इसकी संख्या कितनी है? 105 है। तीसरा है समान पारिश्रमिक पर कन्वेंशन, इसकी संख्या 100 है। ये ध्यान रखना, इससे सवाल कई बार बनते हैं जो मैं बता रहा हूँ। फोर्थ है भेदभाव रोजगार और व्यवसाय पर कन्वेंशन, इसकी संख्या 111 है। अगला है न्यूनतम आयु पर कन्वेंशन, इसकी संख्या 138 है। अगला है बाल श्रम के सबसे विकृत स्वरूप पर कन्वेंशन, जिसकी संख्या 182 है। और अगला है संघ की स्वतंत्रता एवं संगठित होने के अधिकार की सुरक्षा पर कन्वेंशन, जिसकी संख्या 87 है। और 8वां वाला है कि संगठित एवं सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार पर कन्वेंशन, जिसकी संख्या 98 है। बस इतना ध्यान रखना कि ये 8 कन्वेंशन है, और इसी से क्वेश्चंस बनते हैं बहुत सारे एग्जामों में। यहाँ पे जो कट है डिस्ट्रिक्ट आईएएस का है, तो ये जो कट है इसका जो क्रेडिट है पूरी तरीके से डिस्ट्रिक्ट आईएएस को जाता है। यहाँ पे है कि भारत में आईएलओ का पहला कार्यक्रम जो है, भारत में जो आईएलओ का पहला कार्यालय बना 1928 ईस्वी में बन गया था। और साथ ही साथ भारत जो है 8 में से 6 पे राजी हो चुका है। इनमें से जो 8 कन्वेंशन है ना आईएलओ के, उनमें से 6 पर इंडिया राजी है। कौन कौन से 6 पे राजी है? बलाट श्रम पर कन्वेंशन 29 है, उस पर राजी है। बलाट श्रम के उन्मूलन पर कन्वेंशन, इस पर भी राजी है। समान पारिश्रमिक पर कन्वेंशन, इस पर भी राजी है। भेदभाव पर कन्वेंशन, इस पर भी जो संख्या 111 है, इस पर भी राजी है भारत। न्यूनतम आयु पर कन्वेंशन, इस पर भी इंडिया राजी है। और बाल श्रम के सबसे विकृत स्वरूप पर कन्वेंशन, जिसकी संख्या 182, इस पर भी इंडिया राजी है। लेकिन 2 पे इंडिया राजी नहीं है, और इससे भी सवाल कई बार बने हैं कई एग्जामों में। पहला इसका जो है वो नहीं, जिस पे है भारत की जो ये है सुरक्षा पर कन्वेंशन, यानी कि स्वतंत्रता और संगठित होने के अधिकार को लेकर भारत नहीं है। क्योंकि अगर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी हैं, अगर उनको भी इतना अधिकार मिल जाएगा इसमें लेकर, तो वो बहुत सारा दिक्कत हो जाएगी, इसलिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पर राजी नहीं हुई है। दूसरा है कि संगठित होने और सामूहिक सौदेबाजी पर कन्वेंशन, जो कि संख्या 98 है, इसकी भी पुष्टि भारत ने नहीं की है। क्या रीजन है? देखिए आप, यहाँ पे है कि इस दोनों पे इंडिया राजी नहीं है क्योंकि मुख्य रूप से जो सरकारी कर्मचारी होते हैं ना, उन पर कुछ प्रतिबंध है। अब उन पर पूरी तरीके से फ्रीडम हम नहीं दे सकते, क्योंकि लोग अभी इतनी ज़्यादा जागरूक हमारे देश में नहीं हैं। इसीलिए भारत जो है इस पर पूरी तरीके से लागू नहीं किया है 8 के 8 को, पर 6 को तो लागू इंडिया कर ही चुका है इनमें से। आईएलओ का लक्ष्य है कि कार्य के मानकों एवं मौलिक सिद्धांतों तथा अधिकारों को बढ़ावा देना और उन्हें वास्तविक धरातल पर लाना, सभ्य कार्य सुनिश्चित करने हेतु महिलाओं एवं पुरुषों के लिए अधिक से अधिक रोजगार के अवसर सृजित करना। अगला है कि सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना तथा सामाजिक सुरक्षा कर्मियों की प्रभावशीलता को बढ़ाना, और त्रिपक्षीय एवं सामाजिक विवाद को मजबूत करना, ये इसका काम है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ को शांति का नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है, और ये मिला है 1969 में।
राइट। यहाँ पे देख सकते हैं कि विकिपीडिया का कटअप है यहाँ पे, जिसपे बताया गया है कि शांति का नोबेल प्राइज़ को 1969 में मिला था। तो ये बात भी ध्यान रखना, इससे भी सवाल आपको मिल सकता है। अब यहाँ पे शॉर्ट में सब कुछ आपको डिटेल में मिल जाएगा, इसे ध्यान से समझना। पहला है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1919 में वर्साई की संधि के द्वारा हुई, ये पॉइंट है। दूसरा है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड जेनेवा में स्थित है, यह भी आपने देख ही लिया था। अगला है कि भारत जो है 1922 ईस्वी से ही ILO के संचालन और निकाय का स्थायी सदस्य है। 1922 में भारत इसका सदस्य बन गया है। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का कार्य वैश्विक और अस्थायी शांति के लिए सामाजिक न्याय उपलब्ध कराना है। 5वां नंबर पॉइंट है इसमें कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ का हिस्सा है और सन 1946 में इसका जो है सदस्य बन गया था UNO का। 6ठा पॉइंट इसमें कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को 1969 में विश्व शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, अभी हमने देखा। 7वां पॉइंट है कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की निम्न 2 संधियों पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। पहला है संघ की स्वतंत्रता एवं संगठित होने की अधिकार पर सुरक्षा का कन्वेंशन, जो कि 1948 था, और संगठित होने का अधिकार और सामूहिक सौदेबाजी का कन्वेंशन 1949। इन दोनों पे भारत एग्री नहीं हुआ है, बाकी 6 पे तो हो ही गया है। अगला है 9 नंबर पॉइंट यहाँ पे कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा निम्न 3 रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। ये तीनों रिपोर्ट को ध्यान रखना। पहला है कि वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट सोशल आउटलुक रिपोर्ट, दूसरा है वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट, और अगला है वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट। ये 3 रिपोर्ट जो है ILO जारी करता है। तीनों रिपोर्ट से कोई ना कोई क्वेश्चन बन सकता है, तो इसे भी आप ध्यान रखना। चलिए मैं वीडियो यहाँ ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देयर बाय बाय एंड टेक केयर।